हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, हमें आज जानना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता हमसे प्रसन्न है कि नहीं, या नवरात्रि के 9 दिन में माता हमारे घर में है या नहीं। तो देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होती हैं वो विशेष महत्व रखती हैं। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन में अगर आपको यह 7 संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके ही घर में निवास कर रही हैं। तो देखिए, सबसे पहला है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा का मतलब है, अगर आपको सपने में लाल झंडा दिखे, लाल कपड़ा पहने कोई औरत दिखे, या लाल वस्त्र आपको दिखे, लाल कलर का ही हो, कुछ भी हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो माता का ही रूप रहते हैं। लाल कलर आप कहीं गए हैं और आपको उस दिन लाल कलर का कोई झंडा या कोई बच्ची फ्रॉक पहने या फिर कोई साड़ी पहने हुए लाल कलर का दिख जाता है 9 दिन में, तो आप समझ जाइए कि माता आपसे प्रसन्न है और आपके घर में ही निवास कर रही हैं। और देखिए, दूसरा संकेत है कि आपने अखंड ज्योति जलाई है। तो देखिए, अखंड ज्योति एक तो नॉर्मल जलती है और एक अखंड ज्योति पर अलग अलग तरीके के फूल बन जाते हैं, आकृति बन जाती है। जैसे देखिए, मैंने भी अखंड ज्योति जलाई है तो माता के नैनों के भी दर्शन हुए, उसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, वहाँ चेक कर सकती हैं। तो जो माता के दर्शन, अलग अलग तरीके के फूल बनना, कई तरह की आकृति बन जाती हैं। अगर इस तरीके से आकृति बन रही है या फिर आपकी ज्योति तीव्र गति से जल रही है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से जल रही है, तो माता वहीं पास में खड़ी हैं और माता आपकी पूजा से, भक्ति से बहुत प्रसन्न है, आपके घर पर ही हैं। तो यह 2 संकेत हो गए। देखिए, तीसरा संकेत है, कोई भी बच्चा नवरात्रि में, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, कोई बच्चा या कोई भी पूजा करते ही टाइम अगर कोई आपसे बाहर, आपके घर के बाहर मांगने आ जाता है, कोई बच्चा हो, बड़ा बूढ़ा हो या कोई महिला हो, कोई भी हो, अगर पूजा करते टाइम आपके पास अगर वो आया है, मांगने आया या किसी भी रूप में आया, आपके घर के आसपास रहता है, तो वो वैसे किसी भी काम से आ जाए, तो वह बच्चा तो माता का स्वरूप होते हैं। और पूजा के समय इनका आना, इसका मतलब है माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में ही हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद चौथा संकेत है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ गई। देखिए, पूजा तो हम बहुत करते हैं, लड्डू गोपाल की करते हैं, राधा रानी की करते हैं, बहुत त्यौहार आते हैं जिनकी हम करते हैं, लेकिन नवरात्रि की जो पूजा होती है, आप उस टाइम पूजा कर रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो आंसू आ गए, इसका मतलब माता आपकी भक्ति से विशेष प्रसन्न हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करके आपके घर में ही निवास कर रही हैं। 5वां संकेत है, देखिए, लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़ा, देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो हम अग्यारी करते हैं, तो अग्नि में हम लौंग का जोड़ा चढ़ाती हैं। माता के लिए लौंग का जोड़ा पूजा में चढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे लौंग का जोड़ा जब हम चढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार लौंग का जोड़ा उछट जाता है, तो माता वहाँ ये संकेत देती हैं कि उनने आपका लौंग का जोड़ा स्वीकार कर लिया है। मैंने भी बहुत बार चढ़ाया है, बहुत साल से चढ़ा रही हूँ। तो जब लौंग का जोड़ा हमारा उछट जाता है, उसका मतलब समझ जाइए कि माता आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर में निवास कर रही हैं। और इसके बाद देखिए, 6वां है संकेत के, देखिए, आपने माता को फूल चढ़ाए हैं, आप फूल लाते हैं, 9 दिन तक फूल माला लाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। आपने माता को फूल चढ़ाई, माला चढ़ाई या फूल, कुछ भी समझ लीजिए, दोनों में से एक चीज़, और आप जितनी देर आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आधा घंटे में पूजा हो जाती है, आप पाठ करते हैं तो और भी देर लगती है, लेकिन आपने फूल चढ़ाए तो अच्छी तरीके से हैं, जैसे कलश की स्थापना होती है, तभी वहाँ से माता के पास से फूल गिरना, इसका मतलब फूल जब गिरता है तो माता अपने होने का संकेत देती हैं और अपना आशीर्वाद फूल के रूप में नीचे गिरा देती हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए 6वां संकेत कि फूल गिरा है, इसका मतलब माता ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारे घर में निवास कर रही हैं, हमसे विशेष प्रसन्न हैं। और देखिए, 7वां संकेत है, देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा हर घर में कलश की स्थापना होती है, हर घर में जौ बोई जाती हैं, और देखिए, जो बोए जाती हैं तो वो माता का प्रतीक होते हैं। एक तो हम उनका यह माना जाता है कि हमारे आने वाले 6 महीने, मतलब हमारा जो भविष्य है उसकी पहले ही संकेत दे देती हैं। अगर वो बहुत अच्छे से होते हैं तो हमारा मतलब 6 महीने बहुत ही अच्छे कटेंगे, इसका मतलब कोई भी आर्थिक परेशानी हमें नहीं आएगी।
बीमारी या कुछ भी हो वो परेशानी हमारे सामने नहीं आएगी। एक तो संकेत ये होता है। एक यह होता है कि माता जब प्रसन्न होती हैं, हमारी पूजा में आके हमारे पास खड़ी होती हैं और हमारी हर पूजा को स्वीकार कर रही होती हैं, तो वह अपना रूप कई तरीके से यह संकेत दिलाएंगी अपना कि मैं यहाँ हूँ। तो जौ जब एकदम से तेज़ी से आपके बढ़ती हैं, देखिए एक हरा जौ बढ़ता है, लेकिन आप अपने जौ में यह देखें जब आपके जौ निकलती हैं तो उनका ऊपर का हिस्सा तो हरा होगा, लेकिन नीचे जो होगा वो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा होगा, मतलब एक डार्क ग्रीन होगा ऊपर, नीचे लाइट होगा, तो मतलब हल्का सा आपको सफ़ेद सा दिखेगा। इस तरीके के 2 तरीके के अगर आपके जौ हैं तो फिर आप पूरी तरीके से समझ जाइए कि माता आपसे विशेष प्रसन्न है, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से, और आपके ही घर में 9 दिन के लिए वो निवास कर रही हैं। तो इस तरीके के 7 संकेत आपको मिल गए हैं या आगे मिल जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता हमारे ही घर में हैं और हमारी हर पूजा स्वीकार की है और विशेष प्रसन्न है। तो आप कोई भी अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना आपके मन में है, जो भी रुकी हुई या कोई भी चीज़ आप माता से चाहती हैं, तो आप माता के आगे वह बात अपनी मनोकामना कहकर पूर्ण करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।